जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों यहाँ पर जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें आने के चांसेस हैं। तो आप लोग इनको गो थ्रू कर लें, वन लाइन में सभी प्रश्न हैं और आप लोग इनके जवाब भी साथियों देते रहें। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर इसका है मंगल ग्रह। दूसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पृथ्वी के वायुमंडल है वहां पे सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला जो तत्व है उसको आपको बताना है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत आप लोगों को बताना है कमेंट करके। मैग्मा के ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की रॉक बनती है? सही आंसर इसका रहेगा एग्नीशियस रॉक। प्राचीन पौधों के मटेरियल से किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है? सही जवाब आप लोगों को देना है। तो इसका सही जवाब साथियों रहेगा कोयला। छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? छिपकली की जो सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है वो कोडोमो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन। छठा प्रश्न है, किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे अधिक एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? सही जवाब रहेगा गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन। हमारे वायुमंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है? सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो इसका सही जवाब रहेगा सैटर्न। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक का क्या नाम है? जो पहले वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर ग्राहम। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो किस जो एंटीबायोटिक थी, किस एंटीबायोटिक की खोज की, वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे जो गहरी झील है वो लेक बैकाल है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी या किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से हुई थी साथियों। 13वां प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में होता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम साथियों बॉक्साइट से पाया जाता है। कमेंट करके बताएं कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है ये कमेंट करके बताना चाहते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? 16वां प्रश्न साथियों है तो टंगस्टन। टंगस्टन का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 19वां नंबर है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच का उपचार तो एंटासिड, एंटासिड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो जटिल प्रक्रम के द्वारा इसका प्रयोग होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया? हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या किसने जो दिया वो बेलिसिस या स्टारलिंग थे। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो साथियों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है साथियों। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 25वां प्रश्न है, एंटी स्ट्रेटोमाइसिन की खोज किसने की? तो बॉक्समैन ने खोज की। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो केवेडिस ने हाइड्रोजन की खोज की। किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? तो पोटाश फैक्ट्री का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जानवर में त्वचा का श्वसन अंग है? या कहें कि त्वचा एक श्वसन अंग है। तो मेढक में जो त्वचा है वो श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8 तक, 7.5 से 8 तक मानव के जो रक्त होता है उसका पीएच होता है। कौन सा जानवर अंधा है? कौन सा जानवर अंधा है? तो चमगादड़ साथी यहाँ पर अंधा है। 32वां प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो आरएनए का स्थानांतरण के द्वारा होता है। साथ ही अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। 33वां प्रश्न है, बेलाडोना दवा एट्रोपा मेलाडोना के किस भाग से प्राप्त होती है? सही जवाब रहेगा पत्ती से। कौन सा कीट बच्ची पौधा है? नेथेपेस, नेपेथेस। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर 30 जो है वो सही आंसर रहेगा। शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा प्लीहा। ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं? तो 17 से 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान दांत निकलते हैं। मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर की खोज किसने की? सही जवाब रहेगा रोनल रॉस। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे को बोलते हैं हेलोटिप्स।
निर्जलीकरण के द्वारा शरीर में किसकी कमी होती है? निर्जलीकरण के द्वारा सोडियम क्लोराइड होती है। किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं? हाइड्रा ऐसा जानवर है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? नाइट्रेट। फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? सही जवाब रहेगा रिजोबियम। 44वां प्रश्न है, सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? चूना, पत्थर और मिट्टी। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका है बायोमास। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। साथियों, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट करके बताएं। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों, यहाँ पर ये रहे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि साथियों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों अपने साथियों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।